So hello everyone and welcome to another video of my channel. And first of all, thank you so much to everyone कि आप लोगों ने मेरी सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन जिसे मैंने 3 वीडियो में कवर किया था उसे जिस तरीके से रिस्पॉन्स दिया है, जिस तरीके से अप्रिशिएट किया है, दैट मीन्स अ लॉट. एंड अगर आप में से किसी ने वो स्टोरी लाइन नहीं देखी तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी. पर उस स्टोरी को कवर करने के पीछे मेरा मोटिव ये था कि आप देखें कि किस तरीके से मार्वल अपनी कॉमिक्स के एक लेजेंडरी स्टोरी आर्क को अपने नेक्स्ट सागा में कवर कर रहा है. जैसे वो चीजें एस्टैब्लिश करने में लगा हुआ है, जैसे कि कॉमिक्स के इनकर्जन्स को वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखा चुका है, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया है. उसके बाद वकांडा फॉरएवर से वो लोग नेमोर के कैरेक्टर को एस्टैब्लिश कर रहे हैं जो कि सीक्रेट वॉर्स का मेजर पार्ट है. और भी चीजें हैं और भी क्वेश्चंस है, जैसे कि लोगों ने उन स्टोरीज के कमेंट में पूछा था कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका एमसीयू में नहीं रहे तो उनके साथ क्या होगा. तो इस वीडियो में मैं वो भी आंसर करूंगा कि क्या आयरन मैन का रिटर्न होगा और कैसे हो सकता है. उसके अलावा कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको सीक्रेट वॉर्स में मिलेंगे, जैसे कि वो जो वेनम का पार्टिकल नोवे होम के एंडिंग में रह गया था एमसीयू में, उसके साथ क्या होगा, और अमेजिंग स्पाइडरमैन और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर वापस कब होगा. तो ऐसी 10 चीजें हैं जो कि सीक्रेट वॉर्स को लेकर, अपने नेक्स्ट पूरे सागा को लेकर मार्वल ऑलरेडी सेटअप कर रहा है और जिसके बारे में शायद आपको आइडिया नहीं होगा. तो ऐसी 10 क्रेजी चीजों को आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. Can I be your superhero? Superhero. चलिए सबसे पहले स्पाइडरमैन की ही बात कर लेते हैं. तो देखो, ये वाली सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स जो मैंने कवर की थी वो 2015 वाली थी. इससे बहुत पहले मार्वल ने एक और सीक्रेट वॉर्स की पुरानी कॉमिक्स में निकाली थी. उसमें बियॉन्डर खुद मार्वल के हीरोज और विलन्स के बीच में फाइट करवाता है एक प्लेनेट पे, जिसे बैटल वर्ल्ड कहा गया था. तो उस वाली पुरानी स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन को अपना वेनम सूट पहली बार मिलता है और उसके बाद स्पाइडरमैन काफी ज्यादा पावरफुल होकर विलन्स का सामना करता है. तो देखो, ऐसा मार्वल इस वाली सीक्रेट वॉर्स में भी इंक्लूड कर सकता है, क्योंकि अगर आपको इस वाली कॉमिक्स के बारे में पता है, एनर्जी सोर्स को ढूंढने के बाद, मॉलिक्यूल मैन को ढूंढने के बाद स्पाइडरमैन का कोई खास रोल नहीं रहता. तो इस पॉइंट पे मार्वल स्पाइडरमैन को अपना वेनम सूट दे सकता है जो कि नो वे होम के थ्रू एमसीयू में छोड़ा गया है, और फिर स्पाइडरमैन भी एक बहुत ही ऑसम एक्शन के साथ एंड की बैटल में पार्टिसिपेट करेगा. और हाँ, कॉमिक्स में स्पाइडरवर्स की स्टोरी के बाद माइल्स मोरालेस और स्पाइडरमैन का सीक्रेट वॉर्स में वापस मिलना एक मोमेंट था. और आई गेस कि नो वे होम के बाद अमेजिंग स्पाइडरमैन और टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को मिला के मार्वल इसी मोमेंट को अपनी सीक्रेट वॉर्स मूवी में रेप्लिकेट करने वाला है. दूसरा पॉइंट है इनकर्जन, क्योंकि मार्वल की कॉमिक्स में भी सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स से पहले ही इनकर्जन्स के इवेंट्स होने लगे थे. जैसे कि सबसे पहले ब्लैक पैंथर की कॉमिक में ब्लैक पैंथर ने इनकर्जन को ऑब्जर्व किया, जैसे कि हमने कॉमिक की स्टोरी में भी देखा है. और उसके बाद धीरे धीरे हमें इनकर्जन्स के पीछे का रीजन और लॉजिक पता चला. बिल्कुल इसी तरीके से मार्वल ने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें इनकर्जन की इवेंट को दिखाया है एक ग्रांड स्केल पे, बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से. और पोस्ट क्रेडिट सीन में भी इनकर्जन्स की बात तो की गई, पर अभी तक हमें इनकर्जन के सोर्स या फिर रीजन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया. और आई गेस कॉमिक की तरह ही ये चीज भी हमें सीक्रेट वॉर्स की इवेंट्स से थोड़े टाइम पहले ही पता चलेगी. ये बिल्कुल इन्फिनिटी सागा की तरह ही है, जहां पे इन्फिनिटी स्टोन्स की बात पहले से की गई. हमें दिखाया गया कि इन्फिनिटी स्टोन्स कितने पावरफुल है, फिर चाहे वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हो या फिर कोई भी और मूवी हो, चाहे वो थॉर द डार्क वर्ल्ड हो, हमें इन्फिनिटी स्टोन्स दिखाए गए. पर इन्फिनिटी स्टोन का रियल यूज हमें एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में ही देखने को मिला. तो बिल्कुल इसी तरीके से मार्वल अब मल्टीवर्स सागा में इनकर्जन्स को सेटअप कर रहा है. और मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के थ्रू ही मार्वल ने एक तीसरी चीज भी सेटअप कर दी, जो कि थी डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई और उनका करप्ट होना. एक्चुअली मार्वल बहुत पहले से एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है. पहले व्हाट इफ में दिखाया गया, अब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स के थ्रू दिखाया गया, एंड अब फाइनली पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की थर्ड आई दिखाई गई. और अगर आपको सीक्रेट वॉर्स कॉमिक्स का ये आइकॉनिक सीन याद होगा, जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज जस्टिस लीग जैसी एक टीम का अपनी थर्ड आई के थ्रू सामना करता है, तो आपको पता होगा कि ये चीज कितनी आइकॉनिक है इस कॉमिक स्टोरी में. चलो ये सब छोड़ो, मेन मुद्दे पे आते हैं कि आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका तो अब मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं रहे, तो सीक्रेट वॉर्स के कॉमिक स्टोरी आर्क में इन दोनों कैरेक्टर्स का जो रोल है उसे मार्वल कैसे हैंडल करेगा और उसके साथ क्या होगा. तो देखो, यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक्स में कैप्टन अमेरिका या आयरन मैन का कोई की रोल नहीं है. ये दोनों ही कैरेक्टर्स बस इनकर्जन्स के दौरान हमें दिखते हैं. ना ही ये दोनों कैरेक्टर्स बैटल वर्ल्ड पे जाते हैं, ना ही डॉक्टर डूम को हराने में इन कैरेक्टर्स का कोई कंट्रीब्यूशन है.
कैप्टन अमेरिका बस इनिशियली दिखते हैं जो कि इनकर्जन्स को रोकते हैं और इल्यूमिनेटी के साथ उनका कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, और आयरन मैन बस कबाल के साथ फाइट करता है। तो इन दोनों ही कैरेक्टर्स के रोल बहुत लिमिटेड है। तो मार्वल ऐसा करेगा कि सैम विल्सन के नए कैप्टन अमेरिका को एस्टैब्लिश करेगा उसकी 4th मूवी कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ। और क्योंकि कैप्टन अमेरिका का रोल इतना छोटा है तो ऑडियंस को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं बात करूं आयरन मैन की, तो उसे लेकर 2 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये हो सकता है कि आयरन हार्ट की सीरीज में आयरन मैन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में रेजरेक्ट किया जाए, वापस जिंदा किया जाए। ये एक बहुत ही बड़ी फैन थ्योरी है, एक बहुत ही एविडेंट चीज है, जिसे मैं चैनल पे बाद में डिस्कस करूंगा। पर एक दूसरी पॉसिबिलिटी पे आ जाता है जो कि मैं मार्वल को सजेस्ट करना चाहूंगा। आई लव दिस कंसेप्ट कि देखो मिस्टर फैंटास्टिक का रीड रिचर्ड्स हमें बहुत ही रिसेंटली दिखेगा, एक नया कैरेक्टर होगा। तो उस सिनेरियो में उस कैरेक्टर के वेरिएंट को देखने के लिए हम एक्साइटेड नहीं होंगे, क्योंकि हमने कैरेक्टर को ही अभी ठीक से नहीं जाना है, तो उसके वेरिएंट को देखने में कम लोगों को इंटरेस्ट होगा। तो आई सजेस्ट कि जिस तरीके से हमें सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में मिस्टर फैंटास्टिक और अल्टीमेट यूनिवर्स का इविल द मेकर दिखाया गया, जो कि मिस्टर फैंटास्टिक का ही अल्टरनेट वर्जन था, हमें मार्वल की सीक्रेट वॉर्स में मिस्टर फैंटास्टिक और उसके साथ टोनी का एक इविल वर्जन दिखाया जाना चाहिए। एक ऐसा वर्जन जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव हो और जो कि डूम को मारना चाहे। और ये चीज मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा क्रेजी होगी। और इसके साथ पॉइंट नंबर 5 पे मार्वल एक ऑल राइवलरी डेवलप कर रहा है, जो कि ब्लैक पैंथर एंड नेमोर की। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो ये राइवलरी मार्वल कॉमिक्स की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक राइवलरी है 2 किंग्स के बीच में, जहां पे पहले नेमोर वकांडा पे अटैक कर चुका है। सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में ब्लैक पैंथर ने ही नेमोर को अपनी टीम से इल्यूमिनेटी से निकाला था, और उसके बाद बैटल वर्ल्ड पे इन दोनों कैरेक्टर्स ने साथ मिलकर ही डॉक्टर स्ट्रेंज की हिडन आइल ऑफ एगामोटो तक एक सफर को तय किया था, और उन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना था। ये दोनों एंड में साथ में डॉक्टर डूम के सामने भी लड़े थे। तो हाँ, इन दोनों कैरेक्टर्स को भी धीरे धीरे एस्टैब्लिश किया जाएगा। मार्वल नेमोर को ला रहा है, एंड ब्लैक पैंथर और नेमोर की राइवलरी वकांडा फॉरएवर से ही शुरू हो जाएगी। फिर कुछ लोग पूछ रहे थे कि थैनोस की भी डेथ हो चुकी है, थैनोस कैसे आएगा? तो इसका आंसर और भी सिंपल है। सीक्रेट वॉर्स में ऐसा दिखाया गया था कि कबाल की टीम हमारे यूनिवर्स से होती है और एंड में जाके वो किसी और यूनिवर्स की ओर से फाइट करता है। पर अब यहाँ पे मार्वल सिंपली ऐसा दिखा सकता है कि कबाल की पूरी टीम ही किसी और यूनिवर्स को बिलोंग करती है, और फिर शायद नेमोर उन्हें ज्वाइन कर ले, या फिर जैसा कि मैंने कहा कि एंड में द मेकर उस टीम को लीड करता है, उसकी जगह आयरन मैन का एक इविल वर्जन इस कबाल की टीम को फॉर्म और लीड कर सकता है। तो ये बहुत ही क्रेजी होगा कि हमें आयरन मैन और थैनोस साथ में काम करते दिखे। और चलो आरडीजे ने तो आयरन मैन का रोल छोड़ दिया है, तो उनका रिटर्न मुश्किल है, पर थैनोस के कैरेक्टर को अल्टीमेटली सीजीआई से ही फॉर्म करना होता है। तो मार्वल वाले इजीली इस कैरेक्टर का रिटर्न करवा सकते हैं एक अल्टरनेट यूनिवर्स से उसे बिलोंग करवा के। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है फैंटास्टिक 4 की मूवी से। तो मार्वल फैंटास्टिक 4 की मूवी से फैंटास्टिक 4 को तो इंट्रोड्यूस करेगा ही, पर उसी के साथ साथ जब इस मूवी की कास्टिंग वगैरह हुई थी, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट आई थी कि फैंटास्टिक 4 की मूवी में मॉलिक्यूल मैन एज अ विलन होगा। अब जिन लोगों ने सीक्रेट वॉर्स की मेरी स्टोरीज देखी है या फिर कॉमिक्स पढ़ी है, उन्हें पता होगा कि मॉलिक्यूल मैन का कितना बड़ा रोल है। मॉलिक्यूल मैन का एक की रोल है सीक्रेट वॉर्स की पूरी स्टोरी में, और इसलिए इस कैरेक्टर का फैंटास्टिक 4 में एज अ विलन देखना कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इवेंट को ट्रिगर करने वाली बात है। नंबर 8 पे है मार्वल ज़ॉम्बीज। तो देखो सीक्रेट वॉर्स की बैटल का बहुत ही बड़ा डोपेस्ट मोमेंट तब था जब मार्वल के अनडेड्स ने बैटलफील्ड को एंटर किया था, और खुद डॉक्टर डूम भी, गॉड एम्परर डूम भी शॉक में पड़ गया था। तो ये मोमेंट भी मार्वल रेप्लिकेट करेगा अपने व्हाट इफ के थ्रू, क्योंकि मार्वल ज़ॉम्बीज की सीरीज हमें 2024 के स्टार्टिंग में दिखने वाली है। और हम पहले भी देख चुके हैं कि मार्वल ने कैसे कैप्टन कार्टर को सीधे सीधे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाया। मार्वल इसी तरीके से अगर एक पूरी सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज पे बना रहा है, तो उसको भी सीक्रेट वॉर्स के साथ कनेक्ट करेगा ही करेगा। और इवन मार्वल ज़ॉम्बीज के डायरेक्टर ने ये तक कहा है कि वो तो चाहते थे कि ये सीरीज लाइव एक्शन बने, पर ये एनिमेटेड है, बट ही होप्स कि कभी ना कभी मार्वल ज़ॉम्बीज हमें लाइव एक्शन में देखेंगे। तो हाँ, अगर ये मार्वल ज़ॉम्बीज हमें सीक्रेट वॉर्स की मूवी के दौरान ही पहली बार लाइव एक्शन में दिखते हैं, तो ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन होगा। नंबर 9 पे है ग्रूट का वर्ल्ड ट्री की फॉर्म में रेजरेक्ट होना। देखो ये इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, पर मार्वल पहले भी हमें दिखा चुका है कि ग्रूट को बस एक ही स्टिक में से वापस से जिंदा किया गया, वो रेजरेक्ट हो चुका है। एंड अगेन कुछ थियरीज, कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कहते हैं कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के दौरान ग्रूट वापस अपने एक बड़े अल्फा वर्जन में आएगा, और मे बी इस मूवी में भी ग्रूट के साथ कुछ हो सकता है, शायद उसकी डेथ हो सकती है, और वापस से इस बार स्टार लॉर्ड ग्रूट की एक स्टिक को संभाल के रखेगा,
और फिर हमें वो मोमेंट देखने को मिलेगा जो कि कॉमिक्स में देख के ऑडियंस बहुत पागल हो गई थी, यानी कि ग्रूट का वर्ल्ड ट्री की फॉर्म में रेजरेक्ट होना और उसके बाद गैलेक्टस को मार देना। चलिए लास्ट वाले पॉइंट नंबर 10 पे आ जाता है। तो देखो, मार्वल ने इन्फिनिटी सागा को जैसे प्ले आउट किया था, मार्वल सिमिलरली अपने मल्टीवर्स सागा को भी प्ले आउट करेगा। ये मार्वल का वेल प्रूवन फॉर्मूला है और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे फेज 1 के एंडिंग में लोकी के हारने के बाद थैनोस ने कहा था कि फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ, बिल्कुल इसी तरीके से फेज 4 की जो लास्ट मूवी होगी वकांडा फॉरएवर, उसके एंड में हमें डॉक्टर डूम पहली बार पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखेगा। इसके बारे में बहुत लोग बात कर चुके होंगे और इसीलिए इस चीज को मैं यहाँ पे कंपेयर कर रहा हूँ इन्फिनिटी सागा से, कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमें नेमोर एज अ विलन दिख रहा है ट्रेलर्स के थ्रू, पर असली विलन कोई और हो, डॉक्टर डूम हो, और वो फेज 4 को अपनी इसी ग्रांड एंट्री के साथ खत्म करे। तो ये थी वो 10 चीजें, और इस बार मैं जानना चाहता हूं कि स्पाइडरमैन और अमेजिंग स्पाइडरमैन का वापस मिलना और स्पाइडरमैन का सिम्बियोट सूट, या फिर आयरन मैन का एक इविल वर्जन टोनी स्टार्क का रिटर्न, या फिर ग्रूट का वर्ल्ड ट्री की फॉर्म में रेजरेक्ट होना, या फिर हम बात कर ले मार्वल ज़ॉम्बीज, ऐसी कौन सी चीजें है जिसे आप मूवी में लाइव एक्शन में देखने के लिए, उन्हें सच होता हुआ देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है? इस चीज को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करो। अगर सीक्रेट वॉर्स की स्टोरीज नहीं देखी तो उसे देख लो, बहुत ही अच्छी है। एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।